हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स ईडीयू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको बिल्कुल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज मैं डॉलर सर्वर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे जो मैंने अभी एक पिछले वीडियो बताया कल, उसमें था सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ये भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल में ही आते हैं डॉलर सर्वर। ठीक है, तो चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा PHP डॉलर सर्वर वेरिएबल। यहाँ पे आप देखिए, डॉलर सर्वर इज ए PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो है ये, विच होल्ड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हेडर पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन। इसके कहने का मतलब ये हुआ, डॉलर सर्वर जो है ये स्टोर करता है हेडर्स को, किसी भी फाइल के पाथ को या किसी भी स्क्रिप्ट के लोकेशन को। ठीक है, जैसे हम कोई URL वगैरह होता है वो सब कुछ इसमें ये स्टोर करता है, ये होल्ड करके हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हुए हैं, 4 इको करवाया हुआ है। डॉलर सर्वर PHP सेल्फ, ये फंक्शन जो है PHP का, ठीक है, ये हमारा रिटर्न करता है फाइल के नेम को जो हम स्क्रिप्ट में अकरिंग करता है। मतलब कि जो स्क्रिप्ट हमारा चलता है उसमें ये PHP सेल्फ से हमारा उसका फाइल का जो करंट फाइल का नाम होता है वो हमें गेट करके बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा है इको डॉलर सर्वर सर्वर अंडरस्कोर नेम। देखिए यहाँ पे सारे के सारे, जब मैंने कैपिटल लिखा है तो ये सारे के सारे कैपिटल ही आएंगे, बिकॉज ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, इसको आप स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है हमारा सर्वर अंडरस्कोर नेम। ये जो हमारा काम करता है, जैसे कोई भी एग्जांपल हम देते हैं codex.edu.in। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर का नाम है codex.edu.in, और जहाँ पे हम लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लोकल होस्ट भी हमारा एक सर्वर है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर का नाम है। ठीक है, तो इसमें ये होता है, ये रिटर्न करता है हमारा नेम ऑफ द होस्ट सर्वर। ठीक है, सर्वर जो होस्ट करता है उसका ये नाम प्राप्त कर मतलब हमें देता है, जैसे codex.edu.in या फिर लोकल होस्ट। ठीक है, थर्ड है अपना डॉलर सर्वर। हमने यहाँ पे फंक्शन लिया हुआ है और उसके अंदर हमने जो पास करवाया है वो HTTP_होस्ट। ठीक है, जो ये HTTP_होस्ट है ये हमारा रिटर्न करता है हेडर को, जो हमारा करंट में चलता होता है। जैसे करंट पेज जब मैं ओपन कर रखूँगा तो उसमें जो भी हमारा होस्ट करेगा, ठीक है, जैसे मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ तो उसका जो होस्ट कर रहा है वो लोकल होस्ट है। ठीक है, तो वो हमें लोकल होस्ट आउटपुट देगा। ठीक है, तो जैसे हम codex.edu.in पे हम काम करते होते हैं तो वहाँ पे हमारा codex.edu.in आता, सिंपल सी, ना कोई आगे HTTP ना कोई HTTPS, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, सिर्फ हमें सर्वर का वो नाम प्राप्त करता। ठीक है, यहाँ पे चौथा है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और HTTP_रेफर्स। ठीक है, ये जो रेफर्स वर्ड जो यूज हो रहा है ये कंप्लीट URL प्राप्त करता है। जो भी हमारा करेंट पेज रहेगा जिस पे आप काम कीजिएगा, हम काम करेंगे, तो उस पेज का जो भी हमारा URL बनेगा वो कम्प्लीटली हमें आउटपुट देगा, जैसे HTTPS के साथ या HTTPS के साथ। ठीक है, तो इस पे हम चलिए इसी एग्जांपल को हम लाइव करते हैं और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डॉलर सर्वर वेरिएबल है इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स आते हैं। देखिए, डॉलर सर्वर के अंदर जो भी इतने हमने 4 वेरिएबल लिए हुए हैं, इसके बेस पे हम 4 यहाँ पे लिए हुए हैं और ये काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, डॉलर सर्वर वेरिएबल के अंदर जो यहाँ पे फंक्शन हमने यूज किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे मुख्य रूप से 4 लिया हुआ है। ठीक है, अगर और भी आपको चाहिए तो मैं वो कमेंट में लीव कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको लाइव करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अपने C ड्राइव में आ गए, जैम्प htdocs, और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा लर्न PHP। ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा सर्वर वेरिएबल। तो इसको राइट क्लिक करके हम नोटपैड में इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको नोटपैड में ओपन कर लिया। सेम एग्जांपल जो मैंने वहाँ पे थ्योरी में आपको दिखाया वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, इसका जो मीनिंग था वो मैंने आपको बताया अभी थ्योरी में। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश हम अपने वेब ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं ये क्या आउटपुट देता है। बट वेब ब्राउज़र में जाने से पहले आप अपने सर्वर को ऑन कर लीजिएगा, जो भी आपने सर्वर यूज किया हुआ है, जैम्प जो भी है वो आप अपने ऑन कर लीजिएगा, तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेब ब्राउज़र में चलते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है लोकल होस्ट लर्न PHP और आज का टॉपिक है हमारा server.php जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा आउटपुट ये क्या आता है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला था हमारा PHP_self, यहाँ पे देखिए। ठीक है, PHP_self में हमारा रिटर्न कर रहा है फाइल का नाम। ठीक है, जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लर्न PHP और server.php। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आउटपुट हमें यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, दूसरा था हमारा server_name। ठीक है, server_name में मैंने आपको बताया था कि जो भी सर्वर हमें होस्ट करेगा, जैसे हम लोकल होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या codex edu कोई कुछ भी हमने जैसे codex edu.in है वो हमें होस्ट अगर करता होता तो यहाँ पे codex edu.in आता। ठीक है, तो ये हमारा होस्ट यहाँ पे गेट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है, थर्ड था अपना HTTP होस्ट। ठीक है, HTTP होस्ट में भी मैंने आपको बताया कि वो करता है हेडर को। ठीक है, जो करेंट रिक्वायर होती है, जो ये करेंट पेज है, जो करेंट पेज में ये हमारा जो भी होस्ट कर रहा है लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये हेडर में हमें लोकल होस्ट ये गेट करेगा। ठीक है, आउटपुट हमें ये देगा लोकल होस्ट। चौथा था हमारा HTTP रेफर्स। ठीक है, वहाँ पे हमने बताया था ये कंप्लीट URL आपको गेट करके देगा आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट URL करके दे रहा है। ये तो हमारा पेज का नाम है जहाँ पे हम ये फाइल का नाम है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं server.php। तो ये हमारा नहीं होगा, यहाँ से वो काउंट होगा और कंप्लीट URL देगा कि आप किस में ये वर्क कर रहे हैं, कौन से वेबसाइट पे ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक $server वेरिएबल्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।